बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 2 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन चेक करनी है कि वो किस रीजन के अंदर या किस क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। पिछले या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो वेक्टर्स को सम किया था बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ, या हमने उसको ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के साथ ऐड अप किया था, सम अप किया था। फिर बेटा हमने उसका लास्टली रिजल्टेंट निकाला था। अब उसी रिजल्टेंट वेक्टर्स की हमने डायरेक्शन चेक करनी है, क्या वो किस रीजन के अंदर आता है, अगर उसका एक्स कंपोनेंट वैल्यू एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है। अगर हमें उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स दिए गए हो तो हम उस वेक्टर्स की डायरेक्शन के जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस रीजन के अंदर पाया जाता है। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास वो रिजल्टेंट वेक्टर आता कैसे है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें रिजल्टेंट वेक्टर देखने के लिए दो स्टेप्स, दो रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं कि फर्स्ट फाइंड फाई एंगल, जिसको मैं कह देता हूं बाय द फॉलोइंग रिलेशन, इस रिलेशन की मदद से व्हिच इज नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस। जैसे हमारे पास फाई एंगल है, फंक्शन है जो कि नियरेस्ट या क्लोजेस्ट है एक्स एक्सिस के साथ। फिर बेटा हमें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था आर एक्स और आर वाई के कंपोनेंट्स के लिहाज से हमने उसका रीजन का या रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन का तयन करना होता है, वो कैसे कर रहे होते हैं। तो बेटा अगर आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर नंबर मैथ का चैप्टर नंबर 7 अगर याद हो थोड़ा सा, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने ये क्वाड्रेंट या डायरेक्शंस की बात की थी कि हम उसकी डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते थे। तो बेटा सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट रीजन बनाऊंगा कि हमारे पास वो कैसे होते हैं। बेटा हमारे पास टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मेरे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और हमारे पास है वाई डैश। जिस एक्सिस के ऊपर दोनों मैच करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, रीजन। बेटा ये वाला दोनों कंपोनेंट्स के हमारे पास जो है पॉजिटिव ग्रुप को हमारे पास क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट पे हमारे पास है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। कौन सा कहलाता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, तो बेटा यहाँ पे देख लें हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है। इट मींस कि हमारे पास एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखें, हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, और जबकि हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो कौन सा है, पॉजिटिव। इस तरह से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर जो है एक्स कंपोनेंट है उसका एक्स डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, जबकि उसकी जो वाई कंपोनेंट है या वाई डायरेक्शन है वो भी हमारे पास क्या नजर आ रही है, नेगेटिव नजर आ रही है। फिर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, इसके अंदर एक्स रीजन जो है एक्स एक्सिस है उसकी वो पॉजिटिव है, जबकि वाई जो है वो भी हमें क्या नजर आ रही है, वो नेगेटिव होती है। अब बेटा हमें ये कोऑर्डिनेट्स के लिए से डिफरेंशिएशन करना है किसी भी वेक्टर्स के रिजल्टेंट कंपोनेंट्स को, कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने बात की कि हमने सबसे पहले फंक्शन थीटा फाई जो है वो फाइंड आउट करना है, वो tan इनवर्स r y ओवर r x है। मतलब वही स्टेप है जो हमने पीछे डायरेक्शंस के लिए फाइंड आउट किया था। फिर हमने उसके साइन ऑफ कंपोनेंट्स देखने, मतलब हमने x कंपोनेंट देखना है, उसका y कंपोनेंट देखना है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट रीजन में है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये हमारे पास थर्ड रीजन के अंदर आएगा, अगर अल्टरनेटिव है तो फिर हमारे पास सेकंड या फोर्थ रीजन के अंदर आते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है। पहला स्टेप है कि अगर हमारे पास इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव, अगर वो दोनों पॉजिटिव हो, देन the resultant vector
लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो किस रीजन के अंदर होता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कैसे होगा? अब डायरेक्शन बनाता हूं उसकी, देन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम इस वेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास x कंपोनेंट है, ये उसकी y एक्सिस है, ये हमारे पास उसकी x डैश है और ये हमारे पास उसकी क्या है? y डैश, जहां पे मैच कर रहे हो। अब दोनों rx और ry पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर किसके अंदर आएगा? फर्स्ट रीजन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो बेटा अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स ड्रा करूं तो मेरे पास इस एक्सिस के अंदर यहाँ पे अगर वो क्या बनाता है? एंगल थीटा बनाता है। ये उसका कंपोनेंट r x एक्सिस के अंदर है, ये उसका कंपोनेंट है r y एक्सिस के अंदर। देन हमारे पास इट्स डायरेक्शन विल बी, उसकी जो डायरेक्शन है थीटा है वो हमारे पास उसी एंगल फाई के बराबर आएगा जो कि हमारे पास इसका एंगल फाई था। मतलब ये नियरेस्ट हमारे पास था x एक्सिस के लिहाज से, मैंने पहले बात की। फिर बेटा हमारे पास सेकंड में हमारे पास इसका रूल वो क्या कहलाता है? इफ rx इज पॉजिटिव एंड ry, if rx is negative and ry is positive, यहाँ पे नेगेटिव और हमारे पास ry जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, then the resultant vector lies in second quadrant, its direction is, then उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो कैसे आएगा बेटा? ये हमारे पास है टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश हम मैच करें। अब हमने देखा कि हमारे पास rx नेगेटिव है, ry पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें x नेगेटिव है और y कौन सा है? पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है। जो थर्ड जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस एक्स में होगा बेटा? वो आएगा हमारे पास सेकंड रीजन के अंदर। तो ये वाला एंगल हमारे पास उसके साथ है वो उसका थीटा है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है उसका वो क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास फाई फंक्शन जो है वो व्हिच इज नियरेस्ट टू द x एक्सिस के साथ होगा। देन इसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो कैसे बनती है? देन डायरेक्शन विल बी क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास 180 है, 180 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 फंक्शन आ जाएगा। मतलब हमारे पास x से x तक के लिए एंगल जो है 180 डिग्री है, उसमें से 5 को माइनस कर लें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा। बेटा अगर इसको कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करें हमारे पास क्या आएगा? ये rx कंपोनेंट है, ये हमारे पास उसका ry कंपोनेंट है। बेटा थर्ड वन पे हमारे पास है if both rx and ry are negative, the resultant vector lies in थर्ड क्वाड्रेंट और उसकी डायरेक्शन विल बी, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी? तो बेटा हमारे पास है x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश। तो हमारे पास देखना है कि rx और ry दोनों क्या है? नेगेटिव
नेगेटिव है, हमारे पास क्वाड्रेंट भी थर्ड आ रहा है, तो वेक्टर किसके अंदर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सेकंड वेक्टर जो है वो हमारे पास इस कंपोनेंट वेक्टर्स के अंदर है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। यहाँ से x एक्सिस से इस एक्सिस तक ये हमारे पास जो एंगल है वो थीटा, और x एक्सिस के साथ ही नियरेस्ट के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन सा बन रहा है, फाई बन रहा है। देन उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट होगी, थीटा इज इक्वल टू इसके बराबर है बेटा 180 के अंदर 5 प्लस कर देते हैं, 180 डिग्री प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ये हमारे पास की डायरेक्शन। अगर हम यहाँ से डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो उस फार्मूले की मदद से तब भी हमारे पास ये वाला फार्मूला r tan इनवर्स r/r x फाइंड होता है। देन बेटा हमारे पास लास्ट रीजन रह गया फोर्थ स्टेप कि वो कौन सा है, इफ rx is positive and ry is negative, the resultant vector lies in fourth quadrant, its direction will be, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी, इसकी डायरेक्शन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हम कैसे रिप्रेजेंट फाइंड करते हैं बेटा इसकी डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास है y डैश। यहाँ पे मैच करते हैं क्या कहलाता है इसका रीजन। अब हमने बात की है rx पॉजिटिव है, ry नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था वो कहां पे लाई करेगा, इस वेक्टर्स के यहां पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्टेंट। x एक्सिस के साथ लेके यहां तक का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, उसका थीटा, और इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फाई एंगल कहलाता है। देन बेटा इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास कैसे निकलती है, थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिखेंगे कि x एक्सिस से नियरेस्ट लेना है। अब x एक्सिस के साथ हम कंप्लीट सर्कल बनाते थे तो हमारे पास कितना आता है, 360 डिग्री आता है, उसमें से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, तो हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाती है, फाइंड आउट हो जाती है। मतलब यहाँ पे हम जो उसकी डायरेक्शन फाइंड करते थे वो tan इनवर्स इनटू r/r x कंपोनेंट फाइंड आउट करके हम उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए 4 रीजन्स हैं और 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट्स के अंदर रीजन्स को चेंज करना होता है, रीजन्स बनानी होती हैं। रीजन्स का पता होना चाहिए कि किस रीजन के अंदर हमारे पास रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, किस रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।